इस लाइन में, क्योंकि नाम मैं लूंगा तो सबका, तो मैं सभी को जो बड़े हैं उनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ, जो छोटे मेरे हम उनको भी प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, डॉक्टर साहब और मेरे और बहुत अच्छे वक्ता नेता सुबोध भाई, और अगर किसी का नाम ना रह जाए इसलिए मैं सबके लिए फिर से उनको प्रणाम करता हूँ। और जो सामने मेरे भगवान बैठे हैं इनको मैं मस्तक झुका के इनके चरणों पे इन्हें प्रणाम करता हूँ। कहने वाली बात तो कोई रही नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर और बहुत अच्छे वक्ताओं ने आपके संवाद बताया। अगर तुम इधर बैठ जाओगे तो मुझे दिखेगा, क्योंकि दिखेगा तो मैं बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा। तो आप तो बात से बात की है कि हम नारा जरूर लगाएंगे। पहले बाबा भीमराव अंबेडकर जी, संत रविदास जी, चौधरी चरण सिंह जी, मोदी जी, और आज के तो मेरे सबसे बड़े नेता स्वामी जी की जय। मैं कतई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं, राजनीतिक में हूं क्योंकि वोट मांगने आते हैं तो फिर राजनीतिक तो हो जाते हैं, लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं जो करने होते हैं जो तुम्हारी ताकत के बगैर हो नहीं सकते हैं। अगर मेरी ताकत से ही हो जाते तो मैं कभी भी राजनीति में वोट मांगने ना जाता, आपकी सेवा करता और घर पे जाके करता, और फिर आपका आशीर्वाद लेके मैं अपना कार्य पूरा करता। मैं झूठी बातें नहीं करता। एमएलए पे एमपी मिनिस्टर उस मालिक के सामने कुछ नहीं, और मुझे इनकी किसी चीज की भी इच्छा नहीं है। अगर कोई इच्छा है तो तुम्हारी दुआ और तुम्हारे प्यार की जरूरत है। मुझे उसी के लिए आपके बीच में आया। 18 साल पहले आया था, फिर राजस्थान चला गया था, मध्य प्रदेश चला गया था। कई लोग तो सोचते होंगे भाई यहां से टिकट नहीं मिला, कट गया इसलिए वहां चला गया, लेकिन वो मेरे मालिक ने टिकट काटा था। इंसान की कोई ताकत नहीं, जब वो चाहे तो उसमें कोई रोड़ा बन सके, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे ये लगता है कि उस टाइम मुझ में और भी बहुत सी जगह जहां मैं पिछले जन्म में यहां से रहता तो यहां था, कुटिया तो गंगा के किनारे पे थी या जमुना के किनारे पे थी, लेकिन संत शिरोमणि राजस्थान भी बड़े संतों की भूमि है, मध्य प्रदेश भी बहुत संतों की भूमि है। तो हो सकता है यहां से जब हमारा कभी कभी दर्शन करने के लिए जाते होंगे संतों के, तो वहां का भी दाना पानी जरूर खाते होंगे। तो वो कर्ज उतारना था, वहां जा जाके मैंने वो कर्ज उतारा है। और अगर कभी मैं यहाँ रह जाता तो वो कर्ज अगर रह जाता तो दोबारा जन्म लेके आना पड़ता, फिर वो चुकाना पड़ता। लेकिन मालिक ने पूरी लाइन बनाई है कि वो कर्ज चुकवा दिया, अब मंगलौर का कर्ज बाकी है और इसे चुकाने के लिए तुम्हारे बीच में आया हूं। वोट की जरूरत क्यों है कि तुम्हारा कर्ज इतना ज्यादा है कि सरकार की मदद या सरकार में आपकी ताकत के बगैर, बड़े नेताओं के आशीर्वाद के बगैर मेरा वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जब यहां से निकल रहा था, अभी एक दिन हरिद्वार होता हुआ देहरादून जा रहा था, तो कुछ भाइयों ने मुझे रोक लिया मंगलौर।
तो कहने लगे भाई तुम आना चाहते हो यहाँ पे? मन की भाई ऊपर वाला भेजेगा या मेरी सरकार या मेरी पार्टी इस निर्णय को लेगी तो मैं जरूर तुम्हारी सेवा करने आऊंगा। तो पत्रकार भाई कहने लगे भाई करोगे क्या? क्या विकास करोगे? क्या नीति होगी आपकी? मेरी नीति होगी मंगलौर को बेंगलोर बनाने की। आज ये एक सपना है, ये ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, लेकिन करतार सिंह भडाना जो जबान से कहता है अगर मेरे बस की ना रहे ना तो वो करता है। और उससे भी एक ही बात मांगी है कि मालिक अगर तुम जाने अनजाने में मेरे जबान से कुछ कहलवा दे तो उसे प्रभु पूरा करना, और अगर तुमसे भी पूरा ना हो, कोई इतनी बड़ी बात निकल जाए, उस स्थिति में भी आप मेरी गर्दन काट लेना लेकिन मेरी जबान मत कटने देना। मैं 36 बिरादरी के भाइयों का कर्जदार हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे किस किस का कर्जा देना है। अगर मुझे ये पता होता किस किस का देना है तो शायद मैं उनके घर जा जाके ही उसे चुका जाता और इस दुनिया से जाके फिर वापिस नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हारी सेवा के लिए आप मुझे ले आएंगे, आपका चौकीदार बनके, आपका सेवक बनके आपका काम करूंगा, और जैसे जैसे मेरे भाई आएंगे शायद